नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 2, पूजा के समय सिर क्यों ढकते हैं? सवाल नंबर 3, शिव गले में सांप क्यों पहनते हैं? सवाल नंबर 4, सत्य की महिमा क्या है? सवाल नंबर 5, जीवन का महत्व क्या है? सवाल नंबर 6, हमारे देश में गरीबी क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया है। वहीं हमारे देश पर अंग्रेजों ने काफी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई है और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। जहां पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वहीं अब भारत को मिला ये दर्जा पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। भारत को ये नाम कई वजहों से मिला हुआ था। भारत देश शुरू से ही हर चीज को लेकर धनी रहा है। हमारे देश में खेती के जरिए कई चीजों का उत्पादन कई वर्षों से किया जाता रहा है। वहीं भारत की जमीन पर सोने, हीरे, मसाले, कपास और लोहा काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीजों को अन्य देशों के लोगों द्वारा खरीदा जाता था। और उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति भी हुआ करती थी। इसके अलावा भारत देश की जीडीपी भी काफी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन भारत में मौजूद इन्हीं चीजों को अंग्रेजों और दूसरे देशों के राजाओं द्वारा लूट लिया गया था और जिसके कारण हमारे देश को काफी हानि हुई थी। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज हम ये कह सकते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। लेकिन समय के साथ साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता चला गया, तो इसलिए पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सवाल नंबर 2, पूजा के समय सिर क्यों ढकते हैं? दरअसल सभी धर्मों की स्त्रियां दुपट्टा या साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढककर रखती हैं। सिर ढककर रखना सम्मान सूचक भी माना जाता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। सिर मनुष्य के अंगों में सबसे संवेदनशील स्थान होता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, पूजा करते समय सिर को क्यों ढका जाता है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में भी नायक, उपनायक तथा खलनायक भी सिर को ढकने के लिए मुकुट पहनते थे। इसके बाद धीरे धीरे समाज की यह परंपरा बड़े लोगों को या भगवान को सम्मान देने का तरीका बन गई। जब आप पूजा में होते हैं तो आप मंत्रोच्चार आदि के माध्यम से एक तरह तरंग बना रहे होते हैं। आपको बता दें कि सिर के मध्यम में सहस्त्रार चक्र होता है। पूजा के समय इसे ढककर रखने से मन एकाग्र बना रहता है। यह मान्यता है कि जिसका हम सम्मान करते हैं या जो हमारे द्वारा सम्मान दिए जाने योग्य है, उनके सामने हमेशा सिर ढककर रखना चाहिए। इसलिए पूजा के समय सिर को ढकते हैं। सवाल नंबर 3, शिव गले में सांप क्यों पहनते हैं? शिव के गले में आपने एक नाग हमेशा लिपटा हुआ जरूर देखा होगा। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, आखिर भगवान शिव गले में सांप क्यों पहनते हैं। दरअसल शिव पुराण में बताया गया है कि नागलोक के राजा शिव के परम भक्त थे और सागर मंथन के समय उन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मता गया था। लिहाजा इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने अपने गले में आभूषण की तरह लिपटे रहने का वरदान दिया। शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव शमशान में निवास करते थे, शरीर पर भस्म लगाते और गले में नाग को धारण करते हैं। महादेव के इस स्वरूप में कहीं न कहीं कई गहरे रहस्य भी छुपे हैं। भगवान शिव के गले में लिपटा नाग इस बात का संकेत है कि भले ही कोई जीव कितना भी जहरीला क्यों ना हो, पर्यावरण संतुलन में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। शिव के साथ सर्प इस बात का प्रतीक है कि इंसान अगर अपने भीतर की ऊर्जा शक्ति को जागृत कर ले तो वो भी शिव को प्राप्त हो सकता है। सांप एक जमीन पर रेंगने वाला जीव है, मगर शिव ने उसे अपने शरीर पर धारण किया है। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गढ़ों में शामिल कर लिया था। सवाल नंबर 4, सत्य की महिमा क्या है?
एक दिन राजा सत्यदेव अपने महल के दरवाजे पर बैठे थे। तभी एक स्त्री उनके घर से उनके सामने से गुजरी। राजा ने पूछा, देवी आप कौन है और इस समय कहाँ जा रही हैं? उसने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, शौक से जाइए। कुछ देर बाद एक अन्य नारी उसी रास्ते से जाती दिखाई दी। राजा ने उससे भी पूछा, देवी आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर में एक पुरुष भी उनके सामने से होकर जाने लगा। राजा ने उससे भी प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? पुरुष ने उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने तुरंत ही उसके पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगा, कृपया आप तो न जाएं। राजा सत्यदेव के प्रार्थना करने पर सत्य मान गया और न जाने का आश्वासन दिया। कुछ देर के बाद राजा सत्यदेव ने देखा कि लक्ष्मी एवं कीर्ति दोनों ही वापस लौट रही हैं। राजा सत्यदेव ने पूछा, आप कैसे लौट आई? दोनों देवियों ने कहा, हम उस स्थल से दूर नहीं जा सकती जहाँ पर सत्य रहता है। सवाल नंबर 5, जीवन का महत्व क्या है? जीवन अनमोल तो है ही, ये बात लगभग सभी जानते हैं। तो जीवन का महत्व भी अनमोल होगा ही, और महत्व ये है कि मौज की प्राप्ति हो सके, इसलिए जीवन की प्राप्ति हुआ करती है। हर एक जीव को जीवन ईश्वर से ही मिलता है। पशु या पक्षी या मनुष्य, ये जीव के पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए इस जीवन को पूरी शिद्दत से जीना चाहिए और साथ ही साथ हर जीव की अपनी क्षमता अनुसार मदद करते रहना भी चाहिए। तो वही इसके साथ साथ हमेशा गलत कामों से दूर ही रहना चाहिए और सत्य के साथ रहना चाहिए। ये जीवन ईश्वर हर जीव को इसलिए प्रदान किया करते हैं ताकि जीव अपने जीवन काल में अच्छे से अच्छे कार्य कर उच्च कोटि के जीवों में खुद को पहुंचा सके और धीरे धीरे कार्य करते करते मोक्ष को प्राप्त कर सके। आँखों का मूल्य एक अंधे इंसान से ज्यादा कौन समझ सकता है? पैरों का मूल्य एक लंगड़े इंसान से ज्यादा कौन समझ सकता है? इस प्रकार यह जीवन हम जितना मूल्यवान इसे मानेंगे वह उतना ही मूल्य देगा, वरना खाना पीना भोग विलास में ही समाप्त हो जाता है। जीवन का वास्तविक मोल होगा जब हम इस जीवन का उपयोग जीवन दाता को जानने के लिए करेंगे। सवाल नंबर 6, हमारे देश में गरीबी क्यों है? हमारे देश में गरीबी कहाँ है? सारे अमीर हैं। यदि गरीब होते तो अभी तक सत्ता पलट की स्थिति में आ जाती। जिस देश में 35 रुपए वाला पेट्रोल जनता द्वारा 90 रुपए में खरीदा जा सकता है, 60 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो की दैनिक सब्जियां जनता द्वारा नियमित खाई जा रही हो, 115 रुपए किलो में अरहर जैसी दालें दैनिक उपयोग में ली जा रही हो, गैस सिलेंडर इतना सस्ता हो गया हो उसमें सब्सिडी देने की कोई गुंजाइश ही न बची हो, आयकर और सभी प्रकार का टैक्स सरकार खजाने में बिना किसी विरोध के जमा किए जा रहा हो, कोरोना का टीका न बनने के बाद भी बिहार जैसे राज्य में जनता को मुफ्ती में दिया जा रहा हो, बिना सब्सिडी के आया हुआ बिजली का बिल आराम से चुकाया जा रहा हो, जिस देश में बलात्कार करते समय और वोट मांगते समय जात नहीं देखी जाती हो, पर शादी और न्याय मांगते समय जात जरूर देखी जाती हो। अब आप ही बताइए कि गरीबी कहाँ है? हमारे देश में जब गरीब ही न हो तो दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यदि गरीब होती तो जन समुदाय की आवाज देश के कोने कोने में गूंजती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत